नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। न तो लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस और न तो माफियागिरी और भौकाल। अपनी संघर्षशील और ईमानदार छवि की बदौलत निजामाबाद का एक प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहा है, जिसका हर तरफ समर्थन हो रहा है। जी हां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा उम्मीदवार निजामाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम है जितेंद्र हरि पांडे। अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडे प्रत्याशी के रूप में जब क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो हर तरफ इन्हें समर्थन मिल रहा है, केवल इनकी ईमानदार और संघर्षशील छवि के कारण। साथियों के कहने पर उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की, जिसके तहत जनता से अपील की जा रही है कि अपना एक वोट तो दीजिए ही, एक नोट भी दीजिए, जिससे कि आर्थिक रूप से जो खर्चे लगने वाले हैं इसकी भरपाई हो सके। चुनाव लड़ने के लिए इस युवा प्रत्याशी को जनता खुले दिल से समर्थन कर रही है और एक वोट एक नोट का अभियान भी पूरी तरह सफल हो रहा है। आज जितेंद्र हरि पांडे कई क्षेत्रों में पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भरपूर स्वागत और समर्थन किया। इस बारे में युवा नेता कामरेड जितेंद्र हरि पांडे ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि चुनाव बदलाव के लिए होता है और मैं इस संघर्ष के क्षेत्र में बदलाव के लिए खड़ा हूं। आज की सियासत कैसी है सबको मालूम है, लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी सबको पता है। खासकर मतदाता सब कुछ जानते हैं, भले ही सियासत के लोग कुछ भी कहें। उन्होंने कहा कि मुझे जनता का प्यार और दुलार मिल रहा है, यह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, यह सबसे बड़ी मेरी ताकत है। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मीडिया इस देश की आवाम की सबसे बड़ी ताकत है। बात जनता के अधिकारों की हो या फिर लोकतंत्र की रक्षा की, मीडिया जब अपना धर्म निभाता है, आवाज उठाता है, तो सत्ता भी सावधान हो जाती है। आज ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता को कैसे और बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर आजमगढ़ के गंभीरपुर बाजार में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। तहसील इकाई निजामाबाद सहित कई अन्य पदाधिकारी शामिल हुए और इस बैठक में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने इसकी अध्यक्षता की। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय संयुक्त प्रभारी अजय मिश्रा शामिल हुए और कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं मंडल अध्यक्ष श्यामजी उपाध्याय ने किया। मुख्य अतिथि और संयुक्त प्रभारी अजय मिश्रा ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता को और बेहतर बनाने की जरूरत है, तभी हम जनता की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज बड़ी मीडिया जिसको कहा जाता है, यहाँ तक कि नोएडा और दिल्ली में बैठे लोग वो सच्चाई से पर्दा उठाने की बजाय गिराने लगे हैं। ऐसे में हमारा धर्म बनता है कि गांव-गांव में ईमानदारी पूर्वक ऐसी खबरें दिखाई जाए जो सच हों, भले ही किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आज एक संयुक्त बैठक आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकाई मेहनगर और इकाई निजामाबाद यहाँ पर गंभीरपुर में आयोजित की गई। हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जो कि नियुक्ति लगभग 1 महीने पूर्व की गई थी, विवेकानंद पांडे जी, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। विशेषकर हमारी दोनों इकाई तहसील मेहनगर, जिनके तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव जी बनाए गए, और तहसील अध्यक्ष निजामाबाद कि हमारे बगल बैठे हुए हैं। जिला कार्यकारिणी में भी अभी बहुत सारी नियुक्तियां की जानी है। जिला कार्यकारिणी में भी काफी फेरबदल किया जा रहा है और खास करके जिला उपाध्यक्ष के पद पर हमारे रामायण सिंह जी और जिला महासचिव के पद पर विश्वकर्मा जी जो थे, विजय विश्वकर्मा जी, इनकी नियुक्ति की गई है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी नियुक्तियां की जा रही हैं। बहुत सारे पत्रकार भाई अपने संगठन से जुड़ रहे हैं। हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और मैं अपने जिलाध्यक्ष से उम्मीद करता हूं, अपने नवनियुक्त तहसील अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग पत्रकारों के हित में कार्य करें, उनके मान सम्मान के लिए आप लोग कार्य करें और जो भी आपसे बन सकता है, अगर यदि हमारी कोई जरूरत पड़ती है कहीं भी किसी भी समय, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं और उन सारी समस्याओं को, जो पत्रकारों की समस्याएं हैं, उसको मैं उच्च स्तर पर अपनी तरफ से हल कराने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, न तो खबरों में और न ही पत्रकारों के सम्मान में।
जिलाध्यक्ष ने आए हुए सभी पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि वरिष्ठ पदाधिकारियों से निर्देश एवं मार्गदर्शन जो मिला है हम उसका पालन करेंगे और पत्रकारिता और पत्रकारों के हित के लिए काम करते रहेंगे। नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष निजामाबाद राहुल पांडे ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि हम लोग एकजुटता के बल पर संगठन का और विस्तार करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद यादव, दीपक सिंह, रामायण सिंह, विशाल सिंह, वीरेंद्र पांडे, सरफराज पठान, अबू जैद खान, राजेश सिंह, आफताब आलम, मोहम्मद राजिक, महेश कुमार समेत बड़ी संख्या में पत्रकार साथी शामिल रहे और सभी ने संकल्प लिया कि हम लोग एकजुट होकर पत्रकारिता को और अच्छा बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। हमारे ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव के सियासी माहौल में आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता जा रहा है और उधर विरोधी केवल बयानबाजी करते जा रहे हैं। आज दीदारगंज में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना की जनसभा हुई, जिसमें जनता का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंच से लगायत मैदान में सभी जगह सभी जाति और धर्मों के लोग बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और ऐलान भी कर रहे थे कि 7 मार्च को हाथी वाला बटन दबाना है और मुन्ना भैया को विधानसभा पहुंचाना है। मुन्ना भैया क्षेत्र के लोगों में यह बात देखी गई कि इस बार विकास पर वोट पड़ेगा, न कि अन्य मुद्दों पर। इस दौरान जनसभा में मौजूद भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने जनता से मुखातिब होते हुए कहा कि लोग भूले नहीं हैं जब बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती थी और गांव-गांव में बिजली, पानी समेत तमाम विकास के कार्य होते थे। एक बार फिर यूपी की जनता बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाएगी और दीदारगंज विधानसभा सीट पर तो हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का हमें समर्थन मिल रहा है। ऐसे में यह जीत बसपा ही जीतेगी। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए, माननीय कांसी राम जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं और सभी समाज, सर्व समाज के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय और इस कार्यक्रम में संचालन कर रहे बड़े ही ऊर्जावान साथी भाई रामायण जी और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई सत्यप्रकाश चौहान जी, आदरणीय मिर्जा साहब जो हमारे बड़े भाई के रूप में हैं, आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय इलियास प्रधान जी हमारे बड़े भाई के रूप में है, यहाँ पे बैठे हुए आदरणीय चचा जी और इस महामंत्री और हमारी विधानसभा के कोने कोने से आए हुए आदरणीय पिता बुजुर्ग नौजवान साथी, मंच पर बैठे हुए तमाम मंचासीन नेता साथी, क्योंकि समय बहुत कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे समय हमको चुनाव के दौरान बहुत कम मिलता है और निर्धारित समय होता है, तो मुझे उस नियम का पालन भी करना होता है। यहाँ पे हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी साथी हैं, किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ,
क्षमा मांगते हुए, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनसे भी क्षमा मांगते हुए, क्षेत्र के कोने कोने से आए तमाम युवा साथियों को आपका इस दीदारगंज विधानसभा के मोहम्मदपुर के सरजमीन पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और इस चुनावी सभा में अभी तो आधा पैसा चाचा जी ने दिया है कि 6 बजे अजान हो जाएगी, एक तो अजान हो जाएगी तो हमें मंच माइक मुझे अपनी आवाज को विराम देना होगा अगर नमाज शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें सिखाया गया है सभी धर्मों का आदर करना, मर्यादा में रहना। अभी चुनाव का समय है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सारे लोग, सारी पार्टियां अपने अपने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपनी अपनी बातें कहती हैं। और इस चुनाव के समय में आप देख रहे हैं जो रूलिंग पार्टी है रही है, अभी तो निवर्तमान हो गई है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, ये मंच आपका है, ये बच्चा आपका है, ये भाई आपका है, आप लोग सम्मान आइए। और जिस तरह से इज्जत सम्मान मोहम्मदपुर के लोगों ने मुझे दिया है, आज आप देख रहे हैं कि गांव की बहुत सारी चीजें, राजनीतिक प्रधानियां और बहुत सी चीजें भूल करके आप लोग जिसके साथ मंच पे आइए, आपका सादर अनुरोध है, स्वागत है। बड़े भाई आपकी आ जाए, आपका सामने। उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में क्षेत्र के विकास पर चर्चा की और कहा कि दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से अछूता रह गया है। लोग केवल सियासत करते रहे लेकिन यहाँ का विकास नहीं हुआ। मुझे मौका मिला तो जरूर इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलूंगा। देखिए, दीदारगंज में बहुत सारे, कोई पहला और आखिरी काम नहीं है। दीदारगंज विधानसभा पूरी तरह से काम से चलता है। यहाँ न तो स्वास्थ्य की कोई अच्छी व्यवस्था है, न तो परिवहन है, न तो रोड की अच्छी व्यवस्था है। शिक्षा के लिए कोई किसी तरह का स्कूल कॉलेज नहीं है, न कोई मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न तो यहाँ कोई GIC है, न GIC है, न तो कोई नवोदय विद्यालय है। शिक्षा के क्षेत्र से पूरी तरह से खाली है। दीदारगंज में तो काम ही काम है। मैं किस काम को पहला बताऊं, किस काम को आखिरी बताऊं, लेकिन कुछ सड़कें इस तरह की हैं जो बहुत जर्जर स्थिति में है और वो पूरी तरह से मैंने मार्टिनगंज की सड़क को जो फूलपुर से जोड़ती है, एक तहसील से तहसील मुख्यालय को छिट्टे पे नोनारी होके जाती है, उसको मैंने सभी मीडिया के साथियों से प्राथमिकता पे बताया है। हमारे यहाँ ये तो मेन रोड है, हाईवे है जो गोरखपुर से लेके इलाहाबाद तक को जोड़ता है, लेकिन जो बाकी विधानसभा है बिल्कुल मैदान खाली है। कहीं परिवहन की, दीदारगंज में कोई बस नहीं चलती, चारों तरफ बिल्कुल परिवहन खाली है। तो बहुत सारे काम है दीदारगंज में। सर, आज की नुक्कड़ जनसभा में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नुक्कड़ जनसभा में हमने जो संदेश देना था वो हमने दे दिया। जो लोग इस नुक्कड़ जनसभा में आए थे, लगभग गांव के क्षेत्र के बहुत सारे सम्मानित साथी आए थे। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और बहुत मर्यादित तरीके से लोगों ने मुझे बहुत प्यार से अपनों से स्वीकार किया और बहुत अदब से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल सर, कि ब्लॉक मोहम्मदपुर की खास बात है, ब्लॉक मोहम्मदपुर जो ब्लॉक है, यहाँ से सारे नेता जो चुन के जाते हैं, लेकिन बरसातों के समय में पानी काफी भर जाता है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहम्मदपुर वाले जो नेता हैं जो बरसात में पानी भर जाता है, पहले उन लोगों से सवाल करिए। जब मैं सदन में जाऊंगा और लौट के आऊंगा तो कहीं पानी भरा है तो आप दूसरी आंख के रूप में मुझे एहसास दिलाइएगा, बताइएगा, दिखाइएगा, तो जो मेरी क्षमता होगी मैं करके दिखाऊंगा। आज हुई बहुजन समाज पार्टी की जनसभा ने बहुत कुछ कह दिया। अब देखना है कि 7 मार्च और 10 मार्च को होता क्या है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कहते हैं लोकतंत्र ऐसा महापर्व है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता होती है, भले ही वह मतदाता हो या फिर न हो। जी हां, आप देख सकते हैं ये स्कूली बच्चे आजमगढ़ के डेलिम सनबीम स्कूल के हैं जो निकले हैं जागरूकता अभियान पर। प्राउड टू बी वोटर की यह सेल्फी वाला बैनर
आप देख सकते हैं, जिसे लगाया गया है गांव-गांव, घर-घर लोगों के सामने। इन छात्र छात्राओं ने सभी को याद दिलाया कि 7 मार्च को आजमगढ़ में मतदान होना है। अगर आप वोटर हैं तो वोट देने जरूर जाइएगा, क्योंकि मतदान ही आपका लोकतंत्र की शान है। छात्र छात्राओं और डेलिम्स सनबीम स्कूल के शिक्षकों ने लोगों को मतदान की महिमा समझाई और कहा कि आपका एक वोट बहुत ही अहमियत रखता है लोकतंत्र के लिए। हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे होंगे तो हमारे देश और प्रदेश का विकास होगा और हर कोई खुशहाल होगा। डेलिम्स सनबीम स्कूल की डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि पिछले 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक स्कूल परिवार ने विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत वोटरों को जागरूक किया गया। क्षेत्र के सम्मोपुर, शंकर जी की पूर्ति और खैरातपुर सहित आसपास के गांवों में स्कूल के बच्चों ने उत्साहपूर्वक लोगों को जागरूक किया। यह वाकई अच्छी पहल है। आपका मतदान लोकतंत्र की जान, आपका मतदान लोकतंत्र की जान, आपका मतदान का ये आधार, आपका मतदान लोकतंत्र की जान, आपका मतदान लोकतंत्र की जान, आपका मतदान लोकतंत्र की जान, लोकतंत्र का करो सब। सबसे खास बात यह रही कि स्कूली बच्चों ने एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया था, जिसके तहत लोग बड़े खुशी से अपनी सेल्फी ले रहे थे। प्राउड टू बी वोटर वाली सेल्फी। जी हाँ, तो आप भी याद रखिएगा, 7 मार्च को आजमगढ़ में मतदान होना है। अगर आप वोटर हैं तो मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कहते हैं जब कोई ज्यादा जागरूक होता है, संवेदनशील होता है, तब उसकी नजर उन समस्याओं पर जाती है जिससे आए दिन लोग दो चार होते हैं। जी हाँ, आजमगढ़ का ऐसा ही एक सामाजिक संगठन है प्रयास। प्रयास संगठन ने मेहनगर क्षेत्र के ऐतिहासिक पोखरे पर, जिसे गौरा महामंडलेश्वर पोखरे के नाम से जाना जाता है, इस पर एक ऐसी सुविधा मुहैया कराई है जिसकी जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी। जी हाँ, पूर्णिमा पर स्नान होना है और वैसे भी साल में कई बड़े पर्वों पर यहाँ स्नान दान करने लोग आते हैं। यहाँ स्त्रियों के लिए कपड़ा बदलने का चेंजिंग रूम नहीं था, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। अब सामाजिक संगठन प्रयास का यह प्रयास रंग लाया और यहाँ पर महिला कपड़ा चेंजिंग रूम की सौगात दे दी गई है। जी हाँ, स्थानीय लोग काफी खुश हैं, खासकर महिलाएं। इस बारे में प्रयास संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि महामंडलेश्वर गौरा मेहनगर का ऐतिहासिक पोखरा काफी आध्यात्मिक महत्व रखता है। वर्ष में यहाँ आए दिन श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। महाशिवरात्रि को बड़ा मेला लगता है। ऐसे में उसी महापर्व के पहले हमारे संगठन ने यह सौगात वहाँ की महिला श्रद्धालुओं को दे दी है। हम आगे भी सहयोग करते रहेंगे। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ढेरों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भुड़कुड़ा गाजीपुर जनपद में एक बुशु प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें कई जिलों के डिग्री कॉलेजों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। आजमगढ़ से प्रतिनिधित्व कर रहे डीएवीपीजी कॉलेज के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 18 मेडल जीते। विजेता खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए खुद मौजूद थे डीएवीपीजी कॉलेज में प्रशिक्षक युगांत उपाध्याय। जी हाँ, युगांत उपाध्याय ने बताया कि यहाँ के खिलाड़ियों ने बड़े ही सराहनीय अंदाज में खेल का प्रदर्शन किया और 18 मेडल जीता है। इससे विश्वविद्यालय का नाम हुआ ही, आजमगढ़ और डीएवीपीजी कॉलेज का नाम भी रोशन हुआ है। उन्होंने खिलाड़ियों को शाबाशी दी और कहा कि आगे और भी अच्छा प्रदर्शन करना है। आजमगढ़ डीएवीपीजी कॉलेज के जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उन खिलाड़ियों में सपना, रानी, श्वेता, समीक्षा, रिद्धि, प्रियंका और अमन अभिषेक शामिल हैं। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण में यानी 7 मार्च को आजमगढ़ व आसपास के जिलों में चुनाव मतदान होना है। यही वजह है कि पूर्वांचल के इन जिलों में लगभग रोज ही बड़े नेताओं का तूफानी दौरा चल रहा है। आज बारी थी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की। यूपी की राजनीति का रुख
अकेले दम पर मोड़ने की ताकत कोई रखता है तो वो है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती। आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर उनकी जनसभा हुई तो हजारों वाली भीड़ लाखों में तब्दील हो गई। आप देख सकते हैं यह जनसैलाब कार्यकर्ताओं और जनता का जो बहन कुमारी मायावती को सुनने के लिए पहुंचा है। अपने संबोधन में बहन कुमारी मायावती ने कार्यकर्ताओं को सीधे आगाह किया कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा की बी टीम है, जबकि लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। ऐसे में आप लोग सावधान रहिए, समाजवादी पार्टी और भाजपा को वोट नहीं देना है, बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर पूरे बहुमत वाली सरकार यूपी में बनाना है। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो वे दलितों और पिछड़ों को भूल जाती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की चुटकी लेते हुए उसे कहा कि कांग्रेस दरअसल नाटकबाज पार्टी है। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं आजमगढ़ जिला मुख्यालय, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की यह सभा चल रही है और बहन कुमारी मायावती का संबोधन। पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के आजमगढ़ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि आज आपकी इस अपार व समुद्री भरी भीड़ को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार चुनाव में योगी जी को उनके मठ में जरूर भेज कर ही रहेंगे। साथ ही यहाँ अपने आजमगढ़ मंडल से बीजेपी व सपा आदि का भी जरूर सफाया करेंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आपको समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही। इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही
अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज़्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में हर मामले में सबसे ज़्यादा दुखी रहा है, जबकि यहाँ प्रदेश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया हैं। जबकि यहाँ प्रदेश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया हैं, जिन पर बीजेपी की सरकार का अभी तक भी बुलडोजर व हथौड़ा आदि नहीं चला है। केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने केंद्र में इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से
केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है। आज हुई मायावती की जनसभा के बाद निश्चित तौर पर पूर्वांचल के जिलों में माहौल कुछ बदलेगा, यानी दलितों और पिछड़ों की एकता कुछ और रंग लाएगी। नतीजे 10 मार्च को निकलेंगे। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। पहले तो जुबानी जंग हुई, लेकिन अब रसिया और यूक्रेन के बीच तोपें गरज रही हैं। इस युद्ध से हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें भारत के वे छात्र भी शामिल हैं जो वहां पढ़ाई करने गए थे। हालांकि कुछ छात्रों को केंद्र सरकार ने वापस बुलाने में सफलता पाई है। ये छात्र काफी खुश हैं। वहां रशियन सैनिक भी मदद कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिनकी गाड़ी पर इंडिया का झंडा लगा है। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। इसके अलावा कुछ छात्र छात्राएं परेशान भी हैं जो अभी तक यूक्रेन वाले इलाके में हैं और वहां यूक्रेन के सैनिक उन्हें परेशान कर रहे हैं। लखनऊ की गरिमा मिश्रा का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो वहां के मंजर को बयां कर रही हैं। आइए आप भी देखिए और सुनिए इस वीडियो को। हेलो, मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए। पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही है। उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और
हर जगह भेजो। MBC हमारी कॉल्स नहीं उठा रही, हमने उसकी वीडियोस भी बनाई, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, वो हमारी कॉल कट कर दे रहे हैं, वो हमसे कोई बात नहीं कर रहा। तो सब प्लीज जो भी इंडियंस देख रहे हैं प्लीज हेल्प करें। निश्चित तौर पर युद्ध ने बहुतों को परेशान किया है। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जल्द से जल्द अपने बच्चों को अपने वतन बुला लें। अब देखना है कि यह सफलता कब मिलती है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।